हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि जो है आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर चल रही होगी। तो आप लोगों में से कौन से लोग हैं जो स्पेशली यहाँ पर जीडी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस एग्ज़ाम को यानी कि कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है बोथ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हों, लेकिन कुछ लोगों का जो है माइंडसेट एकदम बना हुआ होगा कि हमको नहीं सिर्फ जीडी ही चाहिए या सिर्फ हमें यूपी पुलिस ही चाहिए। आई होप कि जो आपका यूपी का होगा यहाँ पर भाई बहन, उसको यूपी पुलिस ही चाहिए होगा, और जो अदर स्टेट के होंगे वो लोग भले जीडी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग ये आज बताइए कमेंट करके कि आप लोग जीडी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर यूपी पुलिस के लिए। और उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि आपका सोर्स क्या है, आप पढ़ाई किस यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं या फिर आप किस कोचिंग का आपने पैकेज ले रखा है। आई होप कि ज़्यादातर लोगों ने RWA का ले रखा है, कुछ लोग एग्जामपुर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो जैसा है आप लोग बताइए, थोड़ा आप लोगों के बारे में भी जानते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। और यहाँ पर 20 फरवरी से जो है आपका जब जीडी का एग्ज़ाम आपका होगा, जीडी के एग्ज़ाम से हम एनालिसिस में आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यूपी पुलिस का तो एग्ज़ाम पेपर ही मिल जाता है, तो कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ वहाँ पर बातें भी होंगी, कैसा क्या एग्ज़ाम रहा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, बाकी शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। 15 दिन की और बात है, उसके बाद मैं फ्री हो रहा हूँ। अब आपसे जो एग्ज़ाम एनालिसिस के टाइम होगा जीडी में आऊँगा मैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में तक्षण का अर्थ क्या था। देखिए वैदिक काल में अगर बात करें तो जो तक्षण था वो बढ़ई को कहा जाता था। तक्षण था, बढ़ई को कहा जाता था। वैदिक काल में रत्निन और अधिकारी जो होते थे, कार्य क्षेत्र वितरण था। पुरोहित जो होता था उसे मुख्य पुजारी, जिसे कभी कभी राष्ट्रगोज के रूप में भी जाना जाता था। सेनानी कहा जाता था सेना अध्यक्ष को। ब्रजपति कहा जाता था, जो चारागाह की भूमि होती थी उसका जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था ब्रजपति। जीवाग्रिभा कहा जाता था पुलिस अधिकारी को। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है स्पासा या दूत उसको कहा जाता था जो कि एक जासूस होता था, जो राजा के लिए संदेश वाहक का कार्य करता था। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया हुआ था। देखिए इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी बनाया हुआ था, वो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था, तुगलक वंश, उसी से संबंधित राजा था। तो यहाँ पर इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये क्या था कि विचारों का आदमी इसको कहा जाता था। उन्होंने सेंट्रल कैपिटल का विचार शुरू किया और नाम मात्र टोकन मुद्रा शुरू करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली जो राजधानी थी, जो दिल्ली से लेकर के दौलताबाद जो था, स्थानांतरित किस शासक के द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए नाबार्ड की अगर स्थापना की यहाँ पर बात कर ले कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 यानी कि 1982 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब नाबार्ड की स्थापना की जाती, 12 जुलाई में इसकी स्थापना करी गई। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ जो है अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन सी वो समिति थी जिसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना करी गई, तो वो थी शिवरमण समिति, जिसकी स्थापना जो है करी गई थी यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना। और इसकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत लागू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका कि आपका यहाँ पर सितार वादक पूछा गया है, यहाँ पर कि कौन है संगीतकार, आपसे सितार वादक पूछा गया था। तो पंडित रविशंकर जो हैं ये एक सितार वादक हैं, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना करी हुई थी। तो ये थे यहाँ पर पंडित रविशंकर, और रविशंकर ही थे जिनको 1999 के अंदर क्या था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर को, जो कि सितार वादक थे। और इसके बाद 2001 में जो शामिल किया गया था, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसमें लता मंगेशकर थी और दूसरे व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह, आपके याद होगा शहनाई वादक जो रहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1999 के अंदर इनको क्या है कि भारत रत्न इनको प्रदान किया गया था। तो आप लोगों को कैसा क्या तैयारी चल रही है, आई होप कि मुझे लगता है कि बढ़िया ही चल रही होगी। आप लोग बताएंगे कि आपके मॉक वगैरह चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक का आपने पैकेज ले रखा है, यानी टेक्स्ट बुक से भी आप कर रहे हैं या कोई आपके और भी सोर्स हैं, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे कि मुझसे कांटेक्ट करने के जरिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं।
1962 के अंदर पंडित रविशंकर को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया। और 1975 के अंदर यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद पुरस्कार भी जीता हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो यूनेस्को का यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद पुरस्कार था, ये भी जीता गया यहाँ पर 1975 में पंडित रविशंकर के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपसे है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, यानी हाफ गर्लफ्रेंड आपका क्या था कि एक नॉवेल आया हुआ था हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि लिखा गया था चेतन भगत के द्वारा। यानी कि इसके अगर आपसे कभी राइटर पूछ लिए जाए कौन थे, तो वो रहे हुए थे चेतन भगत। इस पर एक मूवी भी बनाई गई, अगर आपको याद हो, आई थिंक अर्जुन कपूर इसमें एक्टर था। तो अर्जुन कपूर की मूवी रही हुई थी ये, जो कि हाफ गर्लफ्रेंड इसी नॉवल पर बनी हुई थी और लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। इनके और कई नॉवेल है जिन पर मूवीज बनी है, जैसे 3 इडियट हो गई, काई पोचे हो गई, वन नाइट एट द रेड कॉल सेंटर, ऐसे कुछ। तो 3 से 4 मूवीज हैं जो चेतन भगत के नॉवल पर बनाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या था, उपन्यास आपका ग्रामीण बिहार, नई दिल्ली और पटना के न्यूयॉर्क पर आपका आधारित है। इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पर बिहारी लड़के की कहानी है, जो कि एक लड़की का जो होता है दिल जीतने का प्रयास करता है। तो इससे आपका रिलेटेड है, ये आपकी दिल्ली, बिहार और उसके साथ साथ आपके न्यूयॉर्क तक जो है इसकी कहानी जाती है। तो इसमें आपके और उपन्यास है 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, स्टैच्यू ऑफ रेवोल्यूशन, ये कई है आपकी। एक 2 स्टेट्स मूवी भी आई हुई थी, वो भी इनके नॉवल पर थी। तो कई सारी मूवी जो है चेतन भगत के नॉवल पर बनती रहती हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत की बात करी गई है कि जो स्वतंत्र भारत था उसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। यानी जेबी कृपलानी जो रहे, ये स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष रहे हुए थे। 1947 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इससे पहले आपके 1946 में जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और यहाँ पर जेबी कृपलानी के बाद जो था वो पट्टाभी सीतारामैया 1948 और 1949 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए थे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन आईएनसी अध्यक्ष थे और उसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू फिर से यहाँ पर बने हुए थे 1946 के बाद में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना हुई। आपके यहाँ पर आपके राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा से आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ पाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका ले नहीं पाए हैं यहाँ पर कि आपका नारायण गुरु का जन्म आपका पूछा गया था कहाँ पर होता। तो देखिए, नारायण गुरु की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है आपका केरल में हुआ था। और जो नारायण गुरु थे, ये आपके गुरु आंदोलन केरल में ये उभरा हुआ था, जो कि दलित वर्ग और उच्च जातियों के बीच में संघर्ष के बीच में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है वो 1884 से यहाँ पर नारायण गुरु ने केरल में करी हुई थी। और बाकी जो आपके कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो जो कांग्रेस की स्थापना थी वो 1885 यानी 1885 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक रहे हुए थे वो रहे हुए थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे इसके यहाँ पर संस्थापक रहे हुए थे। और इसकी जो पहली बैठक होती है राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है उसके अंदर का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता यहाँ पर करी हुई थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। तो ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और पहली महिला अध्यक्ष अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा जाए तो वो थी एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट रही हुई थी। और अगर पहली भारतीय महिला पूछ ली जाए तो वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी 1925 में। इससे पहले 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव में करी हुई थी। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमेरिकन टेनिस प्लेयर ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। किसकी यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी अगर इसकी बात करें तो ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी जो है पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो है आद्रे अगासी द्वारा जे.आर. मेहंगरी की सहायता से लिखा गया उपन्यास है, जो कि 2009 में आपका प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए, वेल्लोर की बात करें तो वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह है ये 1806 में शुरू हुआ था। तो वेल्लोर अगर आपसे विद्रोह कभी पूछा जाए तो 1806 में हुआ था, तो इसको भी यहाँ पर याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन करवाएं, बाकी 25 से आपके एग्जाम एनालिसिस जीडी में रेगुलर रहूँगा। हर शिफ्ट का हर एग्जाम का एनालिसिस करवाएंगे, जिससे कि आपको सारे एग्जाम को जो है आइडिया यहाँ पर मिलता रहे। देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और मिलते हैं बाकी सारे कॉन्टैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएंगे, जिनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।